हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम न्यूज बाय जेके में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए साइंस एसपीडी का जो श्रृंखला चल रहा था उसका पार्ट 7 वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आ गए हैं। दोस्तों, आप लोग का ग्रुप डी का एग्जाम जो है वो बहुत ही नज़दीक है, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम जो है वह अप्रैल में होना तय है। दोस्तों, तो आप लोग को बहुत ही कम समय है, यह मार्च का पूरा महीना है। मैं चाहता हूं कि एसपीडी साइंस का जो भी वीडियो हमसे संभव हो पाएगा, सारा वीडियो मैं पार्ट बाय पार्ट करके आप लोग को दे दूंगा। अभी प्रीवियस ईयर का वीडियो आप लोग को दे रहा हूं, फिर सोच रहा हूं आप लोग के लिए दोस्तों कि साइंस का जो मॉडल सेट है वह भी आप लोग को कंप्लीट करवा दिया जाए। और साथ ही में दोस्तों, आप लोग के एसपीडी का जो श्रृंखला है वह भी चल रहा है, तो आप लोग उसके वीडियो को भी प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और रेलवे सामान्य भर्ती जो कि साइंस एसपीडी का बुक है उसका पार्ट 7 वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आगे के जो क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। पार्ट 6 तक जो पढ़ लिए थे, उसके बाद जो पार्ट 7 में पढ़ना है उसके आगे के वीडियो को हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? तो पक्षी प्राणी जो होते हैं, पक्षी वर्ग के जितने प्राणी होते हैं सभी का जो रक्त होता है क्या होता है? गर्म होता है। नेक्स्ट, वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाले समीकरण कौन सा है दोस्तों? तो v बराबर u प्लस ए टी, जिसमें v क्या होता है? वेलोसिटी होता है, यानी कि वेग होता है। तो याद रखिएगा, वेग और समय के बीच v बराबर u प्लस ए टी जो है यही समीकरण संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट, मानव पाचन तंत्र में किससे पीत रस का स्राव होता है? तो यकृत से होता है। किससे होता है दोस्तों? यकृत से। नेक्स्ट, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल किसमें अधिकतम होता है? तो तांबे की छड़ में। किसमें? तांबे की छड़ में। नेक्स्ट, धातु क्रम एक प्रक्रिया है जिसके तहत अयस्क से धातुओं को निकाला जाता है। तो अयस्क से धातुओं को निकालने की प्रक्रिया को ही धातु क्रम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिक गुणों के वाहक डीएनए हैं। कौन है दोस्तों? डीएनए। नेक्स्ट, उत्कृष्ट गैसें समूह 18 के तत्व हैं। कितने के हैं? समूह 18 के तत्व हैं। नेक्स्ट, त्वरण की एसआई यूनिट क्या होती है दोस्तों? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण का एसआई यूनिट। नेक्स्ट, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? तो कम हो जाती है। नेक्स्ट, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है तो धारा की दिशा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3 इंटू H2O। क्या होता है? Fe2O3 इंटू H2O होता है। नेक्स्ट, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो पुतली के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं का बड़ा समूह कौन सा है? ऑर्थोपोडा है। नेक्स्ट, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक से होता है? तो अस्क्रिलन कायमा। किस ऊतक से दोस्तों? अस्क्रिलन कायमा से। नेक्स्ट, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होती है? ऊष्मा निकलती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, पानी में एक अम्ल का क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक अक्रिय गैस है दोस्तों? तो क्रिप्टॉन जो है वह एक अक्रिय गैस है। नेक्स्ट, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन के कारण जो है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो होती है उसी कारण सूर्य का ऊर्जा निकलता है। नेक्स्ट, वंशानुक्रम की इकाई क्या होती है? तो जीन होती है। नेक्स्ट, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक डार्विन के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा दोस्तों? डार्विन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र पूछा गया है आपसे। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8। क्या होता है दोस्तों? C3H8 होता है। नेक्स्ट, गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है तो किसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है? दाब की व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट, गिरते हुए नारियल में होती है तो गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो उसे बेकिंग सोडा कहा जाता है। जिसे हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं उसी को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व होते हैं? तो एक आवर्त सारणी के पहले ग्रुप में केवल 7 तत्व होते हैं। नेक्स्ट, किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण होता है तो कैसा विकिरण होता है? अवरक्त विकिरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो आप लोग जानते होंगे गति के तृतीय नियम पर आधारित है। नेक्स्ट, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी खाली स्थान होती है तो क्या होती है दोस्तों? इसकी वक्रता त्रिज्या की आधा होती है। नेक्स्ट, संवेग में होता है तो परिमाण और दिशा दोनों होता है। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों पाया जाता है। नेक्स्ट, विद्युतीय विगलन किस पर आधारित है? तो यह धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट, कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? तो वह है सोडियम। कौन है?
सोडियम है। नेक्स्ट, गतिज ऊर्जा का व्यक्त किया जाता है तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो यह आप लोग को पहले ही बता दिया जा चुका है। नेक्स्ट, कौन 4 कोष्ठीय हृदय मुक्त गर्म रक्त वाला प्राणी है तो वह है स्तनधारी। जितने भी स्तनधारी प्राणी होती हैं सभी के 4 कोष्ठीय हृदय होते हैं। नेक्स्ट, किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं तो पक्षी वर्ग के, पहले आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट, भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, इस तंत्र को कहा जाता है तो इस तंत्र को नाल कहा जाता है, इसे गर्भनाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु का दाब उच्च होगा, तो जहां वायु का दाब उच्च होगा संपीड़न का निर्माण वहीं होता है। नेक्स्ट, पाचन के दौरान पीत की भूमिका क्या होती है दोस्तों? तो वसा का पाइसीकरण होता है। क्या होता है? वसा का पाइसीकरण। नेक्स्ट, किसका उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है? तो वनीला का प्रयोग जो है सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? तो अगर उसका द्रव्यमान 10 kg है तो भार उसका 98 न्यूटन होगा। कितना होगा? 98 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट, सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण कौन है? तो जानते हैं इसके बारे में आप लोग, परावैंगिक किरणें हैं। नेक्स्ट, परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? तो यह एस ब्लॉक से संबंधित है। किस ब्लॉक से? एस ब्लॉक से। नेक्स्ट, एंजियोस्पर्म से प्रजनन भाग किसमें स्थित होता है? तो यह पुष्प में स्थित होता है। किसमें? पुष्प में। नेक्स्ट, लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो एमाइलेज। कौन सा होता है दोस्तों? एमाइलेज होता है। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 106 होता है। कितना? 106। तो सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान 106 होता है। नेक्स्ट, पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य होता है? तो फ्लोएम जो है वह खादों का प्रवाह करता है। पत्ती में जो खाद्य पदार्थ बनता है उसे पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, जबकि जाइलम का कार्य होता है दोस्तों कि जल जो लेता है, जल के द्वारा जो जल सोखा जाता है पौधे के द्वारा, उस जल को पौधे के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाना, यह जाइलम का काम होता है। और फ्लोएम का काम होता है खाद्य पदार्थों का प्रवाह करना। दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट, धातुओं की प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। तो धातु जो होते हैं वह प्रकृति में कैसे होते हैं? विद्युत धनात्मक होते हैं। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं किसको अलग करती है दोस्तों? तो अधातुओं को धातुओं से अलग करती है। नेक्स्ट, सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट, द्रव्यमान गुना त्वरण किसके बराबर होता है? तो यह बल के बराबर होता है। तो बल बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर होता है मास इंटू एसिलेरेशन। क्या होता है दोस्तों? मास इंटू एसिलेरेशन होता है। द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, बल बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अभिक्रियाओं को तीव्र कर देता है। नेक्स्ट, गले में उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। तो गले में क्या पाया जाता है? उपास्थि। नेक्स्ट, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। नेक्स्ट, कौन सा उत्तक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है? तो वह होता है अस्क्रिलन कायमा। कौन होता है दोस्तों? अस्क्रिलन कायमा होता है। नेक्स्ट, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो उसे संवेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का एक अपरूप नहीं है, तो कोयला जो है वह कार्बन का अपरूप नहीं है। नेक्स्ट, संभारिकों में नाभिक की संख्या समान होती है। तो नाभिक की संख्या समान किसमें होती है? संभारिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है वह वृषण में संश्लेषित होता है। कहाँ संश्लेषित होता है? वृषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन, अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? विद्युत धनात्मक। नेक्स्ट, निम्न में से क्या अंडप में उपस्थित होता है? तो बीजांड जो है वह अंडप में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु ऑक्साइड बनाने के लिए खाली स्थान भाप के साथ अभिक्रिया करती है। तो आयरन के भाप के साथ। किसके भाप के साथ? आयरन के भाप के साथ अभिक्रिया करती है। नेक्स्ट, किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एल, जिसे एल्युमिनियम कहा जाता है, उसमें 3 संयोजी उत्तक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरल को कहा जाता है? तो उसे इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट, चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कारक बाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो वह है नमी। कौन है दोस्तों? नमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? तो उसे आवर्त कहा जाता है। किसी दोलक द्वारा एक आयाम को पूरा करने में, ये जो पूरा एक आयाम है इसे पूरा करने में लिया गया समय, उसी को आवर्त काल कहा जाता है। नेक्स्ट, फ्लोरेन किसका एक अपरूप है? तो यह कार्बन का एक अपरूप है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर जिंक सल्फेट बनता है। क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में
किस परमाणु संख्या वाले तत्व 11 से 18 में रखे जाते हैं? तो परमाणु संख्या 3 जिसका रहता है वह 11 से 18 में रखे जाते हैं। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर में खाली स्थान ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है, तो क्लोरीन का ब्लीचिंग एजेंट जो है वह विद्यमान होता है। नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तक के निर्माण के लिए मेरिस्टेमेटिक उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। किसके उत्तक को? मेरिस्टेमेटिक के उत्तक को। नेक्स्ट, जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होता। क्या होता है? कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होता। नेक्स्ट, लहसुन एक बीजपत्री पौधा है। लहसुन कैसा पौधा है दोस्तों? एक बीजपत्री है। नेक्स्ट, बांध में संग्रहित पानी में कौन सा ऊर्जा होता है? तो आप लोग जानते हैं स्थितिज ऊर्जा पाया जाएगा। नेक्स्ट, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलता है दोस्तों? ठोस में, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को खाली स्थान कहते हैं, तो उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट, हीरा की निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। कितना होता है? 2.42। नेक्स्ट, इथेनॉल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो C2H5OH होता है इथेनॉल का सूत्र। तो इथेनॉल का सूत्र क्या है? C2H5OH है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोश का भित्ति किससे बनी होती है? तो यह सेलुलोज और पेक्टोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टोज की। नेक्स्ट, टार्टेरिक एसिड किसका एक घटक है? तो यह बेकिंग पाउडर का एक घटक है। नेक्स्ट, किसका उपयोग सामान्यतः विद्युत ताप उपकरणों में किया जाता है? तो नाइक्रोम का। नेक्स्ट, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में अभिक्रियाशील होता है। क्या होता है? जिंक जो होता है वह कॉपर की तुलना में अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए वह विलयन से अलग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? तो यह क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किस पर दोस्तों? क्षेत्रफल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है? बेरियम सल्फेट बनाता है। क्या बनाएगा? बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट, मुक्त रूप से गिरना संभव है, तो केवल निर्वात में जो है मुक्त रूप से कोई भी वस्तु गिर सकता है। नेक्स्ट, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? तो आयोडीन आवश्यक है। क्या आवश्यक है दोस्तों? आयोडीन आवश्यक है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कार्टिलेज मुलायम करती है। तो ज्वाइंट जहाँ जहाँ पे हड्डी रहता है हम लोगों का, उसे मुलायम कौन करता है दोस्तों? तो उसे कार्टिलेज के द्वारा मुलायम किया जाता है। किसके द्वारा? कार्टिलेज के द्वारा। नेक्स्ट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को किस रूप में भी जाना जाता है? तो इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 समूह है। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कितने आवर्त हैं दोस्तों? 7 आवर्त हैं और 18 समूह है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, सबसे हल्की धातु कौन है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। नेक्स्ट, सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? तो सीमेंट का मुख्य घटक है SlO2। क्या है? SlO2 है। नेक्स्ट, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है, तो संवेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवेग। नेक्स्ट, अलैंगिक प्रजनन होता है तो कम विकसित जानवरों और पौधों में अलैंगिक प्रजनन होता है। नेक्स्ट, कौन सा यौगिक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग जो है वह सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, शीतल पेय में शामिल होता है कार्बोनिक एसिड। क्या शामिल होता है दोस्तों? कार्बोनिक एसिड शामिल होता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु में लगने वाले सामर्थ्य को कहा जाता है, तो उसे ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच उत्तक बनता है, तो वसा से बनता है। किससे? वसा से। नेक्स्ट, किस गैस का उपयोग प्रतिदीप्त गैस के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों प्रोपेन का उपयोग जो है उसे प्रतिदीप्त के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। किसके बराबर? 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर। नेक्स्ट, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। नेक्स्ट, परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है नैनोमीटर से। किससे? नैनोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसव पीड़ा खाली स्थान की दीवारों में संकुचन के कारण होता है, तो गर्भाशय की दीवारों में जब संकुचन होता है तो प्रसव के समय पीड़ा होता है। नेक्स्ट, मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन होती है? तो श्वेत कोशिकाएं जो होती है वो सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति भी क्या होगी? बढ़ेगी। नेक्स्ट, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, तो हीमोग्लोबिन जो है वही श्वसन वर्णक है। नेक्स्ट, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग खाली स्थान को मापने के लिए किया जाता है, तो आप लोग जानते हैं वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसके द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उद्धृत किया गया है? तो पाउस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? पाउस्ट के द्वारा। नेक्स्ट, मनुष्य के गुर्दे निस्पंदन की इकाइयों को क्या कहते हैं? तो उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या? नेफ्रॉन। नेक्स्ट, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं को खाली स्थान कहते हैं, तो उसे फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। नेक्स्ट, पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ
मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? उसे मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मैग्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं? तो 18 समूह और 7 आवर्त जो है आधुनिक आवर्त सारणी में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका पीएच मान होने की संभावना है। तो उसका पीएच मान 6 होने की संभावना है, यानी कि वह जो पदार्थ है वह अम्लीय होगा। नेक्स्ट, गति का दूसरा समीकरण खाली स्थान और समय के बीच का संबंध है, तो उसे स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिति। नेक्स्ट, क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है? तो 1 होती है। कितना होती है क्यूप्रस में? 1। नेक्स्ट, स्वैच्छिक मांसपेशियां किसमें विद्यमान होती है? तो हाथ में जो है वह स्वैच्छिक मांसपेशियां विद्यमान होती है। नेक्स्ट, कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो एल्युमिनियम धातु जो है वह एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। नेक्स्ट, खाली स्थान इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेता है। तो 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वह N2 में आबंध बनाने में भाग लेता है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? समान संयोजी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है उसे दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे दहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंडक्टर की प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होती है, तो उसके लंबाई के अनुपातिक होती है। नेक्स्ट, कौन सी धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है? तो मात्र एल्युमिनियम एक ऐसा धातु है जो विद्युत अपघटन के द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट, कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा की बनी होती है, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे काइटिन कहा जाता है। तो कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। नेक्स्ट, सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या है? हाइड्रोजन जो है वह आम तत्व है सभी एसिड के लिए। नेक्स्ट, पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है? तो पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है दोस्तों? क्वथनांक मतलब होता है उबलान बिंदु, यानी कि यह 0 डिग्री नहीं, यह हिमांक बिंदु है। तो क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस है। क्या है दोस्तों? 100 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट, रॉड और कोन पाए जाते हैं? तो आंख में पाए जाते हैं। किसमें? आंख में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? अस्क्लेरन कायमा में। किसमें? अस्क्लेरन कायमा में। नेक्स्ट, कौन सी जीव प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलती है? तो श्वसन अभिक्रिया जो है वह रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट, अधातुओं में कौन सी चमकदार होती है? तो आयोडीन एक ऐसा धातु है जो चमकदार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दोस्तों, खाली स्थान ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा में जो है 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदन है, तो मंदन क्या है? ऋणात्मक त्वरण है। क्या दोस्तों? ऋणात्मक त्वरण है। नेक्स्ट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्केन। नेक्स्ट, कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की अवधि को मापती है? तो वह शक्ति मापती है। कौन मापती है? शक्ति। नेक्स्ट, वजन और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो एसआई न्यूटन किसका होता है दोस्तों? वो वजन और बल का होता है। नेक्स्ट, द्रव्यमान या आयतन किसके बराबर होता है? तो यह घनत्व के बराबर होता है। किसके? घनत्व के। नेक्स्ट, एस्केरिस का साधारण नाम क्या है? तो राउंड वर्म है। क्या? राउंड वर्म। नेक्स्ट, मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं तो एक एक्स क्रोमोजोम होता है। क्या होता है? एक एक्स क्रोमोजोम पाया जाएगा। नेक्स्ट, सौर पैनल में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका? सिलिकॉन का। नेक्स्ट, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान होता है? तो क्षारीय धातु होता है। किसके? क्षारीय धातु। नेक्स्ट, दाब बराबर होता है तो उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल। नेक्स्ट, आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? तो सोना जो है वह आघात वर्धनीय धातु है। नेक्स्ट, अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? तो 5 अवस्थाएं तय की गई। कितनी अवस्थाएं? 5 अवस्थाएं। नेक्स्ट, किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण क्या होगा दोस्तों? उसका त्वरण 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है? तो यह आधुनिक आवधिक नियम बताता है। कौन? आधुनिक आवधिक नियम। नेक्स्ट, विभवांतर 5 और विद्युत धारा I वाले दोस्तों, विभवांतर V और विद्युत धारा I के बीच में संबंध की खोज किसने की थी? तो ओम ने किया था। किसने? ओम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहनीय संबंधित तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण कौन करती है? संवहनीय संबंधी करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधों में केवल एक जनक रोग मुक्त रूप में उगाया जाता है? तो वह उत्तक संवर्धन। कौन है? उत्तक संवर्धन। नेक्स्ट, वह वस्तुएं जिसका गंध एसेटिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे ऑल्फैक्टरी संकेतक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो ऋणात्मक होगा। क्या होगा दोस्तों? ऋणात्मक। नेक्स्ट, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु
4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। कितने कार्बन परमाणुओं से? 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से। नेक्स्ट, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई अंतर्राष्ट्रीय एसआई पद्धति क्या होती है? वाट होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो क्लोरीन जो है वो नोबेल गैस नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गति स्थान समय संबंध का समीकरण नहीं है? तो एस बराबर यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो निम्न में से कौन सा गति स्थान समय संबंध का समीकरण है दोस्तों? तो ये सभी का समीकरण है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, बाष्पोत्सर्जन खाली स्थान के द्वारा होता है, तो रंध्र के द्वारा होता है पौधों में बाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट, दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? पास्कल है। नेक्स्ट, चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो मीटर पर सेकेंड है। क्या है? मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, एल्युमिनियम धातु केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, तो किसके द्वारा? इलेक्ट्रोलीज के द्वारा। अभी पहले बताया था आप लोगों को। नेक्स्ट, एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, उसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो द्रव्यमान संख्या दोनों का योग हो जाता है 27 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन युग्म की एक ही एसआई इकाइयाँ होती है? तो बल और दबाव की दोनों की एसआई यूनिट एक ही होता है। क्या होता है? न्यूटन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं में बना है? तो जाइलम जो है वह मृत कोशिकाओं में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें, तो 18 यू। नेक्स्ट, द्विखंडन द्वारा खाली स्थान प्रजनन होता है, तो किसमें प्रजनन होता है द्विखंडन द्वारा? अमीबा में। नेक्स्ट, खाली स्थान मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, तो सिरा जो है वह मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में खाली स्थान उपधातुएं हैं, तो कितना उपधातु है दोस्तों? तो 6 उपधातु है आधुनिक आवर्त सारणी में। नेक्स्ट, पूरा स्थिर ग्रंथि होने वाला स्राव खाली स्थान में प्रवेश करता है, तो किसमें? मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो अधिचर्म कोशिका से। किससे? अधिचर्म कोशिका से त्वचा बनती है। नेक्स्ट, ऑक्सिलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है दोस्तों, तो टमाटर जो है वह ऑक्सिलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है। नेक्स्ट, उत्प्लावन बल का परिणाम तरल पर खाली स्थान पर निर्भर करता है, तो तरल के घनत्व पर निर्भर करता है उत्प्लावन बल। नेक्स्ट, एक सोलर सेल किससे बना होता है? तो यह सिलिकॉन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन MgCl2 में विलेय है? तो जल जो है वह MgCl2 में विलेय है। नेक्स्ट, विस्थापन की परिवर्तन दर को खाली स्थान कहा जाता है, तो वेग कहा जाता है। तो विस्थापन की परिवर्तन को दर को ही वेग कहा जाता है। नेक्स्ट, परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को खाली स्थान कहते हैं, तो नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 3 है? तो एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वह 2, 8 और 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो दलहन जो है वह फलीदार फसल है। नेक्स्ट, किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा होता है, तो 1 से अधिक होता है। हमेशा 1 से क्या होगा? अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व है? तो आवर्त 6 में जो है वह 32 तत्व है। नेक्स्ट, निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? तो किसके में होता है दोस्तों? कार्बन के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है। नेक्स्ट, छोटी जी की SI त्वरण की SI के बराबर होती है, जो कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो संयोजी ऊतक। हड्डियों में कैसे ऊतक पाए जाते हैं? संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना जो है यह अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युग्म की SI समान होती है? तो कार्य और ऊर्जा का SI यूनिट जो होता है वह समान होता है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में से किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? तो 18 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होती है? तो उठा हुआ हथौड़ा में आप लोग जानते हैं स्थितिज ऊर्जा होगा। नेक्स्ट, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 6 है, तो यह खाली स्थान से संबंधित है, तो यह समूह 16 और आवर्त 3 से संबंधित है। नेक्स्ट, खाली स्थान हड्डियों को जोड़ता है, तो स्नायु बंध जो है वही हड्डियों को जोड़ता है। नेक्स्ट, हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है? तो यह पुनर्जनन के द्वारा। किसके द्वारा? पुनर्जनन के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, बड़े परमाणुओं वाले तत्व से बने बंध खाली स्थान बहुत होते हैं, तो यह बहुत कमजोर होते हैं। क्या होते हैं? बहुत कमजोर होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं? तो वह है मुकुलन विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा? मुकुलन में। नेक्स्ट, दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का pH मान 5.5 से कम होता है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो आप लोग जानते हैं दूरी को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिस्टेमाटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब खाली स्थान बनता है। क्या बनता है? अस्थायी ऊतक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान में
पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है तो पैरेनकाइमा में, किसमें, पैरेनकाइमा में। नेक्स्ट, मंदता की एसआई यूनिट क्या होता है दोस्तों, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, खाली स्थान जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो कॉपर जो है वो जल मिश्रित HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट, योनि खाली स्थान की ओर जाती है तो गर्भाशय ग्रीवा की ओर जाती है। किधर जाती है, गर्भाशय ग्रीवा की ओर। नेक्स्ट, मनुष्य में महिलाओं में यौन गुणसूत्र खाली स्थान का सेट होता है, तो महिला में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वह XX पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कम प्रतिक्रिया करने वाला है, तो वह है प्रोपेन। कौन है दोस्तों, प्रोपेन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव में स्थानांतरित किया जा सकता है, तो वह अल्बर्ट आइंस्टीन है। कौन है दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट, खाली स्थान की एसआई मात्रक हो एम्पियर होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों, Na2CO3। क्या है, Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम खाली स्थान और के बीच संबंध का वर्णन करता है, तो विभवांतर और विद्युत धारा। तो ओम का नियम जो है विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में संबंध का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है, तो N2 यानी नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी खाली स्थान के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो 1872 में। कब प्रकाशित हुई थी दोस्तों, 1872 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को खाली स्थान कहा जाता है, तो उसे टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टोन, स्वर या तान, ये सब सभी कहा जाता है उसे। नेक्स्ट, शुक्राणु और युग्मक के संयोजी से कौन सी प्रक्रिया युग्मक नामक एक संरचना का निर्माण में परिणमित होता है, तो वह फलन। कौन है दोस्तों, फलन है। नेक्स्ट, डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है, रासायनिक संयोजन पर। किस पर, रासायनिक संयोजन पर। खाली स्थान समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है, तो थैलोफाइटा समूह के पौधे को शैवाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजक तैयार करने के लिए करते हैं, तो उसका नाम है मोनोसोडियम ग्लूटामेटा। क्या है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की, तो हिडेकी हुआका ने की। किसने, हिडेकी हुआका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तालिका खाली स्थान निकल से पहले दिखाई देती है, तो CO से पहले। किससे, CO से पहले दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, फेरम सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो FeSO4 × 7H2O होता है। क्या होता है, फेरम सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, FeSO4 × 7H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान की एसआई यूनिट ओम होती है, तो ओम किसका होता है यूनिट, एसआई यूनिट प्रतिरोध का, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि निकल और पैलेडियम करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है, तो वह है Xe। कौन है दोस्तों, Xe को आवर्त 5 में रखा गया है। नेक्स्ट, Nm² खाली स्थान की इकाई है, तो Nm² जो है वह दाब की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है, इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। नेक्स्ट, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई बल न लगा हो, तो कोई वस्तु अगर चल रही है तो वह चलती रहेगी, या रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यह न्यूटन का प्रथम गति नियम है। नेक्स्ट, जलाशय का नियम। नेक्स्ट, बल बराबर क्या होता है दोस्तों, तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, कई बार बता चुके हैं आप लोग को। नेक्स्ट, वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने पर वाली एक वस्तु को खाली स्थान क्या कहा जाता है, तो उसे ही पाराध्वनिक कहा जाता है। क्या होता है, पाराध्वनिक। नेक्स्ट, खाली स्थान लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष से पीड़ित वाले लोगों के लिए किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग। नेक्स्ट, खाली स्थान H2SO4 का आणविक द्रव्यमान है, तो 98U का 98U H2SO4 का आणविक द्रव्यमान है। नेक्स्ट, कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि प्रजनन इस प्रकार का होता है, बीजाणु से होता है। नेक्स्ट, किस वस्तु का संवेग खाली स्थान पर निर्भर करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, PVC का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, तो अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। कौन, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, तो अधातुएं धन आयन बनाती है, ये बात जो है बिल्कुल गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृढ़ उत्तक खाली स्थान निर्जीव कोशिका से बना होता है। किससे, निर्जीव कोशिका से। नेक्स्ट है, खाली स्थान को अनबुझा चूना कहा जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को ही अनबुझा
चुना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में खाली स्थान आवर्त में से प्रत्येक में 2 उपधातु होते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 4 और 5 आवर्त में से प्रत्येक में 2 उपधातु होते हैं। नेक्स्ट, कूलॉम किसकी एसआई यूनिट है? तो यह विद्युत आवेश की एसआई यूनिट है। नेक्स्ट, 2 वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को कहा जाता है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट, आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? तो डार्विन से जोड़ सकते हैं। किससे? डार्विन से। नेक्स्ट, खाली स्थान के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। तो पार्श्व विभाजोत्तक के कारण ही जड़ और तने के घेरे में क्या होती है? वृद्धि होती है। नेक्स्ट, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या होती है? तो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। नेक्स्ट, किसने विद्युत चुंबक और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो यह जेम्स मैक्सवेल ने किया था। किसने? जेम्स मैक्सवेल ने। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में खाली स्थान अंतिम उपधातु है तो कौन है दोस्तों? पोलोनियम है। कौन है? पोलोनियम है। नेक्स्ट, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान का क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। क्या कहलाएगा? घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणु का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। यही जो है सही क्रम क्या है दोस्तों? एल्केन, एल्केन है, एल्कीन है और एल्काइन है। नेक्स्ट, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है जो होता है उसमें द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान की खोज के बाद में हुई थी और इसे इक्का सिलिकॉन के से बदल दिया गया था। तो यह जर्मेनियम का खोज जो है वो इसके बाद हुई थी। नेक्स्ट, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं तो उसे हेलोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र है। तो अभी बताया आप लोग को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वह बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, खाली स्थान की ऐसा यूनिट बोल्ट होता है तो विभवांतर का ऐसा यूनिट। नेक्स्ट, खाली स्थान तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करता है तो पराश्रव्य तरंगे। कौन से तरंगे दोस्तों? पराश्रव्य तरंगे जो है चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता लगाता है। नेक्स्ट, रक्त एक कैसा उत्तक है? तो यह एक संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार का होता है तो वह समतल दर्पण है। कौन है? समतल दर्पण। नेक्स्ट, मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? तो 23 गुणसूत्र मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, किसी पदार्थ पर खाली स्थान कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण खाली स्थान कहलाता है तो वह बाह्य बल और दृढ़ता कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्य बल। किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण ही दृढ़ता कहलाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित होता है? तो यह कार्बोक्सिलिक अम्ल में। किसमें? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उपेक्षित बल वस्तु के भार के बराबर होता है। किसके बराबर? वस्तु के भार के बराबर। नेक्स्ट, स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में पुनर्जनन होता है। क्या होता है इसमें? पुनर्जनन होता है। नेक्स्ट, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो जटिल ऊतक में। किसमें? जटिल ऊतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किए हुए कार्य की गति कहलाती है तो उसे शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? शक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो उठा हुआ हथौड़ा के पास गतिज ऊर्जा नहीं होता है। नेक्स्ट है, खाली स्थान स्लेक्ट लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है तो CaO। कौन है? CaO है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम की एसआई यूनिट किसकी होती है? तो ओम जो है वह प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट होती है। नेक्स्ट, हवा के दाब को आप क्या कहेंगे? तो उसे वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन प्लांट खाली स्थान डिवीजन से संबंधित है तो लाइकेन प्लांट जो है वह थैलोफाइट डिवीजन से संबंधित है। नेक्स्ट, जब बैरोमीटर की पढ़त अचानक घट जाती है तो यह इंगित करता है कि मौसम बेहद तूफानी होने वाला है। तो जब बैरोमीटर की पढ़त यानी कि जो पारा है वह एकाएक नीचे घट जाता है तो मौसम जो क्या होगा दोस्तों? बेहद तूफानी होने वाला है। तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन को खाली स्थान और के बीच रखा जाता है। तो सिलिकॉन को किसके बीच रखा जाता है? तो एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? तो अंडे देने वाले जानवर को अंडज जानवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडज जानवर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक होता है? तो एसिटिक एसिड का। किसका? एसिटिक एसिड का। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को अनॉक्सी श्वसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अनॉक्सी श्वसन कहा जाता है। नेक्स्ट, Au सबसे अधिक तन्य धातु। Au कहा जाता है सोना को, आप लोग जानते होंगे। तो सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। नेक्स्ट, मनुष्य के आवाज़ की ध्वनि खाली स्थान के द्वारा
बोकल चोर्ड से उत्पादित होता है? तो कंपन के द्वारा। किसके द्वारा? कंपन के द्वारा। नेक्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या होता है दोस्तों? CaO होता है। क्या होता है? CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति उत्तक का खाली स्थान परिपक्वता पर जीवित पेट्रोल प्लाज्म धारण नहीं कर सकता है? तो दृढ़ उत्तक। कौन? वनस्पति उत्तक का दृढ़ उत्तक जो है वह परिपक्वता पर जीवित पेट्रोल प्लाज्म धारण नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, हृदय मांसपेशियां बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक होती है। कैसी होती है? बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे देने वाले प्राणियों को कहा जाता है? तो अंडज कहा जाता है। नेक्स्ट, वाहिका उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करता है? तो ग्रंथियों का निर्माण कौन करता है? वाहिका उत्तक करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? तो कोयला नहीं है, यह पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट, धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उसमें बहुत सारे ढीले आवंधित होते हैं इलेक्ट्रॉन के। किसके होते हैं? इलेक्ट्रॉन के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाष्पीकरण एक सतही परिघटना है? तो बाष्पीकरण कैसी परिघटना है दोस्तों? सतही परिघटना है। नेक्स्ट, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? तो उसे गलनांक कहा जाता है। उस द्रव का गलनांक बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेवार होता है, वह है अनॉक्सी श्वसन। कौन सा श्वसन है? अनॉक्सी श्वसन कहा जाता है उसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीब ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से खाली स्थान के संचरण के लिए उत्तरदायी होता है। तो किसके संचरण के लिए? पौधों में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय और न तो क्षारीय होता है तब इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग बैंगनी होता है। न अगर क्षारीय रहेगा, न अगर अम्लीय रहेगा, तो इसका रंग कैसा होगा? बैंगनी होगा। नेक्स्ट, Na मतलब सोडियम धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। तो याद रखिएगा, सोडियम जो है ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट, हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा खाली स्थान उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का? हाइपरमेट्रोपिया जो दोस्तों दूरदृष्टि दोष को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? हाइपरमेट्रोपिया जो दूरदृष्टि दोष का ही अन्य नाम है। तो इससे जो पीड़ित व्यक्ति रहता है उसे उत्तल लेंस की जरूरत होती है। नेक्स्ट है, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं तो विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, CaOH का होल 2 बूझे चूने का रासायनिक नाम है। तो बूझे चूने का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? CaOH का होल 2। नेक्स्ट, एक मोटी जेल की सतह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण पेक्टिन का उपयोग जेली, जैम, मुरब्बे के बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप में किया जाता है। किसका? पेक्टिन का उपयोग। नेक्स्ट, किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को बढ़ाते हैं ध्वनि की गति बढ़ जाती है। यानी कि कोई भी माध्यम हो, तापमान जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो ध्वनि का मान भी बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस क्लोरीन के 2 समस्थानिकों का मिश्रण है जिसका अनुपात 3:1 होता है। ये दोनों समस्थानिक निम्न है। तो कौन कौन है? Cl35 है और Cl37 है। तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट, अनबूझे चूने का आणविक सूत्र CaO होता है। क्या होता है दोस्तों? CaO होता है। नेक्स्ट, गुरुत्व बल 2 द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। तो गुरुत्व बल किसके द्वारा परिभाषित होता है? 2 द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित है? तो मार्सिलिया। कौन है दोस्तों? मार्सिलिया जो है वह थैलोफाइटा समूह से संबंधित है। नेक्स्ट, कार्य बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल है। तो कार्य क्या है दोस्तों? बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन का दोनों का गुणनफल है। नेक्स्ट, रूट टिप या सूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो इन दोनों में विभाज्योत्तक उत्तक पाया जाता है। कौन सा? विभाज्योत्तक। नेक्स्ट, चमेली फूल की पत्तियां किसी भी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती है। तो चमेली नहीं देगा क्षार या अम्ल का संकेत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, अणु पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। तो अणु क्या है? पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाता है तो इसे पाराध्वनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाराध्वनिक चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितने गुना होगा? तो आप लोग जानते हैं 6 गुना होता है। नेक्स्ट, बल गुना विस्थापन को ही कार्य कहा जाता है। तो कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों? बल गुना विस्थापन होता है। नेक्स्ट, बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो बेंजीन कैसा हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट, विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, कार्बन के द्वारा मजबूत बंध बनाने का एक कारण इसका छोटा आकार भी है। क्या है? इसका एक छोटा आकार भी है। नेक्स्ट, मछलियों में पाया जाता है तो 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है। कैसा हृदय? 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है। हम लोगों में यानी कि मनुष्य में या फिर स्तनपायी में कह सकते हैं आप लोग
4 कोष्ठीय हृदय पाए जाते हैं। कितने कोष्ठीय? 4 कोष्ठीय, और मछलियों में 2 कक्षीय। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है हर्ज ध्वनि की विशेषता नहीं है। तो हर्ज किसकी विशेषता नहीं है? ध्वनि की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट, पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं, तो उसे ब्रायोफाइटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट, लेंथेनम की परमाणु संख्या 57 है। कितनी है? 57। नेक्स्ट, बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु किसमें होते हैं? बेंजीन में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। तो ध्वनि क्यों उत्पन्न होती है दोस्तों? कंपन के कारण। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो त्वचा जो है वह हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय होती है। तो अभी हम लोग पढ़े मछलियों में 2 कक्षीय हृदय, उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में, तो जितने भी सरीसृप यानी कि रेंगने वाले जो भी जीव होते हैं उसमें 3 कक्षीय हृदय होते हैं, और जो स्तनपायी होता है उसमें 4 कक्षीय हृदय होता है। तीनों याद रखिएगा, तीनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है दोस्तों? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का फुल फॉर्म। नेक्स्ट, ऑर्थोपोडा कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह। तो जानवरों का सबसे बड़ा समूह कौन है? ऑर्थोपोडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो पानी का बर्फ में बदलना, पानी का बर्फ में बदलना जो है वह एक भौतिक परिवर्तन है। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। तो कौन करता है? माध्यम की प्रकृति जो है वह उसके ध्वनि की गति को निर्भर करता है कि कौन से माध्यम में जो है ध्वनि चल रही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्रोक में विकसित होता है? तो वह प्रांकुर है। कौन है दोस्तों? प्रांकुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में 273 घटाना होगा। कितना घटाना होगा? 273। नेक्स्ट, कार्बन के खाली स्थान अपरूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। तो कार्बन के C60 अपरूप में कार्बन परमाणु को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधों में अप्रभावी होता है? वह है झुर्रीदार बीज। क्या? झुर्रीदार बीज। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू होता है। तो किस पर लागू होता है? वस्तुओं के किसी भी युग्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनबुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? CaO होता है। क्या होता है? CaO। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता होती है? एवोनाइट में। एवोनाइट में जो है सबसे उच्चतम प्रतिरोधकता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित रासायनिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। क्या करनी होती है? रासायनिक ऊर्जा खर्च करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? निकोला टेस्ला के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है? तो वह क्या है दोस्तों? वह है क्लोनिंग। क्या है? क्लोनिंग है। नेक्स्ट, आर्थ्रोपोडा संभवतः प्राणियों का सबसे विशाल समूह है। ये आप लोग को पहले भी बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के बंधे होते हैं जो षष्ठ कोणीय व्यूहरचना प्रदान करते हैं। तो ऐसा ग्रेफाइट में होता है। किसमें? ग्रेफाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सके। तो CaOH2 जो है धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है चूना के साथ ताकि दीवार पर CaCO3 यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की पतली परत जो है वह बन सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, रेडियोधर्मी तत्वों को लेक्टिनाइड कहा जाता है। लेक्टिनाइड में रखा जाता है। किसमें? लेक्टिनाइड में रखा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है? तो ध्वनि को यात्रा करने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत है, इसलिए ध्वनि जो है निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते थे। किसमें? 6 परमाणु किसमें मौजूद होते? सोडियम कार्बोनेट में। नेक्स्ट, सहसंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या 3 हो सकती है। कितनी हो सकती है दोस्तों? 3 हो सकती है। नेक्स्ट, स्तनधारी जानवरों का हृदय 4 कक्षीय होता है। कैसा होता है? 4 कोष्ठीय होता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया सभी का। नेक्स्ट, यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध समान रहता है। क्या रहता है? समान रहता है। नेक्स्ट, लेंथेनाइड की परमाणु संख्या 58 से 71 परास में होता है। कितना होता है? 58 से 71 परास में। नेक्स्ट, सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई जाति है। क्या है? जाति के आधार पर ही सजीवों का वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा हमेशा। कैसा होगा? ऋणात्मक। जब बीच का कोण कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट, औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति को दर्शाता है। किसे गति दर्शाता है? दिए गए अंतराल के दौरान। किसके दौरान? दिए गए अंतराल के दौरान दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? तो लैंगिक पुनर्जनन जो यही अधिक विविधता ला सकता है। नेक्स्ट, एक लेंस के खाली स्थान से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाती है, तो वह जो है प्रकाशित केंद्र, किससे? एक लेंस के प्रकाशित केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण जो है बिना विचलित होते निकल जाती है। नेक्स्ट, फास्फोरस की परमाणविकता कितनी होती है? तो 4 होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है? तो वह स्वाद में खट्टा क्षार नहीं होता है। स्वाद में खट्टा कौन होता है दोस्तों? अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथेनॉल सबसे सरल अल्कोहल है, तो सबसे सरल अल्कोहल कौन है? मेथेनॉल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा जलन करता है? तो वह ईस्ट है। ईस्ट जो है वह मुकुलन विधि द्वारा जलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रायोकैटिक कोशिका यंत्र वाले एक कोशिकीय जीव समाविष्ट है? तो वह है मोनेरा। किसमें? मोनेरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 89 होती है। कितनी दोस्तों? 89 होती है एक्टिनियम की परमाणु संख्या। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है? तो वह है एथीन। कौन है? एथीन जो है वह एक विषम यौगिक है। नेक्स्ट, इकाइनोडर्मेटा पूरी तरह से मुक्त रहने वाली समुद्री जीव है, तो पूरी तरह से मुक्त रहने वाला समुद्री जीव कौन है? इकाइनोडर्मेटा है। कौन है? इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट, चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली अल्ट्रासोनिक तरंगे, यानी जिसे प्रस्रव तरंगे कहते हैं, के द्वारा मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं। तो कहा जाता है दोस्तों, जब चमगादड़ उड़ता है तो उसके रास्ता में अगर कोई बाधा आ रहा है तो वह अल्ट्रासोनिक वेव जो है उत्पन्न करता है। इसी कारण जब अल्ट्रासोनिक वेव लौट करके आता है तो उसी से वह पता लगाता है कि आगे क्या आने वाला है और कितनी दूरी पे है उसकी स्थिति। तो ये सारा जो है अल्ट्रासोनिक तरंगे के कारण ही चमगादड़ कर पाता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर जो है निर्भर नहीं करते हैं किया गया कार्य। नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप वस्तु के भार से कम होगा। क्या होगा? वस्तु के भार से हमेशा कम होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है? तो यह अवस्था में परिवर्तन या गैस का उत्सर्जन, रंग बदल देना, यही हम लोग को इंगित करता है। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म में पानी के संघनन के लिए विशेष उत्तक होते हैं। किसमें? जिम्नोस्पर्म में। नेक्स्ट, जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है, उस बल को क्या कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। नेक्स्ट, इथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इथेन एक कैसा हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पराग कोश का हिस्सा नहीं है? तो अंडक जो है वह पराग कोश का हिस्सा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह क्रिप्टोगैम कहलाता है? तो क्रिप्टोगैम में कौन कहलाता है दोस्तों? थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा, यही सब कहलाते हैं। नेक्स्ट, चूने के सफेदी के दौरान हवा में खाली स्थान के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सके। तो किसके साथ? CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एक ध्वनि तरंगे जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसका आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। क्या अपरिवर्तित रहता है दोस्तों? इसका आवृत्ति जो है वह अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा खाली स्थान के साथ बढ़ती है तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है वेग के साथ बढ़ती है। किसके साथ? वेग के साथ। नेक्स्ट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में विरुद्ध गुणों वाले खाली स्थान युग्म शामिल है, तो केवल एक युग्म वाले, कितने? केवल एक युग्म वाले जो है गुण शामिल है। नेक्स्ट, ईस्टर आमतौर पर एक अम्ल और एक एल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। तो ईस्टर किसके द्वारा किया जाता है? आमतौर पर एक अम्ल और एक एल्कोहल की अभिक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट, दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल हमेशा आकर्षी होता है। कैसा होता है? आकर्षी होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य हो, वस्तु एक समान त्वरण से गिरता है। कैसे गिरता है? एक समान त्वरण से गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है? तो कंपन जो है यह ध्वनि की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट, वायु की प्रकृति के अनुसार प्लाज्मा पदार्थ के विशेष रंग के साथ चमकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, 1 जूल बराबर कितना होता है दोस्तों? तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। कितना होता है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है 1 जूल बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग कौन है? मूत्र मार्ग है। कौन है? मूत्र मार्ग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता है? तो शर्करा जो है वो बिजली का संवहन नहीं करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो 2:1 होता है। तो हाइड्रोजन और अणु का अनुपात क्या होता है पानी में? 2:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी का मान ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई में कमी होगा जी का मान बढ़ता जाता है। नेक्स्ट, जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। तो जब वही खिंचाता है जब रबर बैंड, तो उसमें कौन सी ऊर्जा आ जाती है? स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट,
किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम हो तो दाब होगा क्या होगा, अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्न में से कौन परमाणु बहुपरमाणविक है, तो गंधक। कौन है दोस्तों, गंधक है। नेक्स्ट, एस्टर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के वापस देने के लिए एक एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है, किसके उपस्थिति में, एक बेस की उपस्थिति में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो 283 ये जो है एक धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है, तो उच्च गलनांक और क्वथनांक जो है यह सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोरीफेरा के प्राणी अगतिशील होते हैं, कैसे होते हैं, अगतिशील होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर का सैनिक कहलाता है, तो WBC को मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है, व्हाइट ब्लड सेल को, क्योंकि रोगाणुओं से लड़ने की शक्ति यही प्रदान करता है। नेक्स्ट, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है, तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है उसकी स्थितिज ऊर्जा भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अवतल दर्पण को एक अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, अभिसारी दर्पण के नाम से किसे जाना जाता है, अवतल दर्पण को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CaO भखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है, तो कौन, CaO। नेक्स्ट, पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है, तो वह है CH3COOH। कौन है, CH3COOH है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो बेंजीन जो है वह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा आभासी और सीधी होगी, कैसी होगी, आभासी और सीधी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार लोहा जो गुणों में खाली स्थान जैसा दिखता है को इन तत्वों को बहुत दूर रखा है, तो CO और Na है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन्स को छोड़कर सभी परमाणु में मौजूद होते हैं, तो H पर हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, सूरज की रोशनी की उपस्थिति में खाली स्थान को अधिक तीव्र अभिक्रिया में हाइड्रोकार्बन में मिलाया जाता है, तो Cl2 को, किसे, Cl2 को मिलाया जाता है। नेक्स्ट, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HIV जिसे एड्स भी कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इंडोसिफिशियंसी वायरस। क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस होता है। नेक्स्ट, खाली स्थान के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता है, तो किसके कारण टिमटिमाता है, ये आप लोग जानते होंगे, प्रकाश के अवर्तन कारण, वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अवर्तन होता है, इसी कारण जो तारा रात में टिमटिमाता है। नेक्स्ट, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है, तो लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से जो है दूध की शुद्धता को मापा जाता है, जिसे घनत्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो यह पहले भी बता चुके हैं, ओडोमीटर का प्रयोग, किसका, ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अल्फांसो किस फल की किस्म है, तो आम की यह एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं, वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होते हैं, यह प्लेनेरिया। कौन है दोस्तों, प्लेनेरिया में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, तो अपसारी दर्पण किसे कहा जाता है, उत्तल दर्पण को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक अति उष्माक्षेपी है, तो जल में सल्फ्यूरिक अम्ल का घोलना यह एक उष्माक्षेपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Fe का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। नेक्स्ट, गुरुत्वीय त्वरण G का मान किस पर निर्भर नहीं करता, गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान M पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट, कैविलियर स्मिथ ने जीवों को 6 जगत में वर्गीकृत किया था, कितने जगत में, 6 जगत में। नेक्स्ट, बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा होती है, क्या होती है, गतिज ऊर्जा। तो जहाँ हम बंदूक चलाते हैं तो जो गोली निकलती है वह पूरा अंदर तक छेद कर देती है क्योंकि उसमें गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, ओम के नियम के अनुसार V/I स्थिर होता है, क्या होता है, V/I स्थिर होता है। नेक्स्ट, कौन विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है, तो विद्युत हीटर जो है वह विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है, तो वह फ्लोरीन। कौन है दोस्तों, फ्लोरीन है। नेक्स्ट, एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण को परागन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, परागन कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जड़ों से खाद्य पदार्थ का परिसंचरण करता है, तो वह है जाइलम। जाइलम जो है वह जड़ों से खाद्य पदार्थ को पहुंचाता है विभिन्न भागों में पौधे के, और फ्लोएम जो है वह क्या करता है दोस्तों, जड़ों से खाद्य पदार्थ को पहुंचाता है। अब फ्लोएम जो है वह पत्ती में बने हुए जो भोजन रहता है उसे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है पौधे के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव से संबंधित है, तो वह है जूल का नियम। जूल का नियम जो है वह उष्मीय प्रभाव से संबंधित, धारा के उष्मीय प्रभाव से। नेक्स्ट, आयोडीन समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है, तो आयोडीन क्या है,
समूह 17 का सबसे कम अभिक्रिया मूल तत्व है। नेक्स्ट, जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात का पता लगाना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? तो वह स्थितिज ऊर्जा। जैसी जैसी ऊंचाई बढ़ती जाती है स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ती जाती है, तो ऊंचाई के साथ यह बदलती है। नेक्स्ट, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो रेटिना के पीछे बनता है। जिसे दूरदृष्टि दोष हो जाता है उसका आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो दिमित्री मेंडेलीफ ने किया था। किसने? दिमित्री मेंडेलीफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है? तो वह आधुनिक आवर्त सारणी में। किसमें? आधुनिक आवर्त सारणी में ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। तो क्या नहीं होने पर किया गया कार्य शून्य होगा? विस्थापन अगर उसमें नहीं हुआ उस वस्तु में थोड़ा सा भी, तो किया गया कार्य हमेशा क्या होगा? शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को अन्य नाम से जाना जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में एच की स्थिति में संबंध में असंगति है क्योंकि इसे पहले पीरियड के पहले समूह तथा 17वें समूह में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के योग पर निर्भर करता है, निर्भर नहीं करता है, सॉरी, ब्रह्मांड के किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो है उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो उसे वेग के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? वेग के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थाइलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है? तो रीसिया जो है यह एक ऐसा पौधा है जो थाइलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा का नियंत्रक का प्रयोग प्रायः खाली स्थान को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, तो प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थिति समय संबंध का समीकरण है? तो वह है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो यह पहले भी आ चुका क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्न में से किसके घनत्व और क्वथनांक दोनों निम्न है? तो एन ए, किसका? सोडियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब में भरे हेतु निम्न में से कौन कौन? तो आर्गन और N2 का प्रयोग किया जाता है। आर्गन और नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने के लिए। नेक्स्ट, किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा इसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों? प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जिंक, नियॉन, हीलियम तथा जिनॉन में उस वस्तु का चयन करें जो उपयुक्त तीनों में से संबंधित नहीं है, तो वह है जिंक। जिंक जो है यह इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो दर्पण का सूत्र होता है 1+U प्लस बटा 1/U प्लस 1/V बराबर 1/F होता है। क्या होता है? 1/U प्लस 1/V बराबर 1/F होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, किसी निम्न में से किस में त्रिआबंध होते हैं? तो प्रोपाइन में जो है वह कैसा आबंध होता है? त्रिआबंध होता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? तो जड़त्व का मापन कहलाता है। किसका? जड़त्व का। नेक्स्ट, CO का सापेक्ष द्रव्यमान 28 होता है। कितना होता है दोस्तों? 28। नेक्स्ट, धातु के बाह्यतम कोष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना? 1 से 3 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा उत्पन्न हो सकता है? तो वह है हाइड्रा। हाइड्रा जो है पुनर्जनन और मुकुलन के द्वारा उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में एक आवर्त केवल गैस है। एक आवर्त केवल क्या है? गैस है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? तो प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय करता है, यह बात बिल्कुल गलत है, यह सही नहीं है। नेक्स्ट, स्टारफिश एकाइनोडर्मेटा समूह से संबंधित है। तो स्टारफिश किससे संबंधित है दोस्तों? एकाइनोडर्मेटा समूह से। नेक्स्ट, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व क्षार धातुओं के वर्ग में से नहीं है? तो कैल्शियम जो है वह क्षार धातुओं के वर्ग में से नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लवण का pH मान 7 है तो यह लवण सशक्त अम्ल और सशक्त क्षार होगा। क्या होगा? सशक्त अम्ल और सशक्त क्षार होगा। नेक्स्ट, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे कहा था तो इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व की संयोजक शक्ति क्या कहलाती है? तो संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? संयोजकता। नेक्स्ट, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कई बार बता चुके हैं आपको, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण का एसआई मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल का ओडोमीटर किसका मापन करता है? तो दूरी का मापन करता है। नेक्स्ट, यदि मौसम बहुत आर्द्र हो तो आपको उत्सर्जित गैस को
CaCl2 वाली शुष्क नली के माध्यम से निकालना होगा। किससे निकालना होगा? CaCl2 के वाली शुष्क नली से। नेक्स्ट, पीतल के घटक क्या हैं? तो पीतल के घटक क्या हैं दोस्तों? तांबा और जस्ता है। क्या है? तांबा और जस्ता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बहुविखंडन प्रदर्शित करता है? तो प्लाज्मोडियम। कौन करता है? प्लाज्मोडियम करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल ब्रांड है? तो वह है प्रोपीन। कौन है? प्रोपीन है। नेक्स्ट, आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं दोस्तों? उच्च होते हैं। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं उसके गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होते हैं। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है। किससे बनती है? इलेक्ट्रॉन की गति से ही विद्युत धारा बनती है। नेक्स्ट, अमोनिया में N2 और N2 के द्रव्यमान हमेशा 14:3 के अनुपात में होते हैं। तो अमोनिया में N2 और N2 के द्रव्यमान किस अनुपात में होता है? 14:3 के अनुपात में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक लवण का pH मान 12 हो तो यह दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार होगा। तो अगर pH मान 12 है तो क्या होगा? वह दुर्बल अम्ल होगा, यानी कि अम्ल कम होगा, उसकी शक्ति अम्लता कम होगी और क्षारता की अधिक होगी। नेक्स्ट, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उसे दाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? दाब। नेक्स्ट, किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? तो सरीसृप की त्वचा जो होती है वह शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, आप लोग अगर वीडियो को देखते हैं, वीडियो अच्छा लगता है आप लोग को, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप अगर लाइक करते हैं वीडियो को तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अगला जो वीडियो है उसे लेकर के आते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।